नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कुदरत दौलत और शोहरत बहुत लोगों को नवाजता है, लेकिन उस दौलत शोहरत को समाज सेवा में कुछ ही लोग लगाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो एसएससी ग्रुप के एमडी भी हैं, जो समाज सेवी भी हैं और अब जिनका राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ है। तो आज हम भास्कर संवाद में बात करेंगे धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू। बहुत बहुत स्वागत है आपका धीरेन्द्र जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो ये सफर है कॉर्पोरेट सेक्टर से फिर समाज सेवी, उसके बाद राजनीतिक सफर, इतना जोन चेंज क्यों? जोन राजनीति का जोन में आने का कोई सब्जेक्ट नहीं था। जब ये कोविड फर्स्ट महामारी आई तो समाज में जो पहला 21 दिन का लॉकडाउन था वो हर व्यक्ति को जहाँ पे था वहाँ पे ब्लॉक कर दिया था। तो हमारा सामाजिक वर्क 2012 से भी हम करते रहते थे, थोड़ा थोड़ा समाज में जिसको भी ज़रूरत रहता था मदद करते थे। फिर हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से ये आया कि कुछ लोगों को लंच पैकेट हम लोग उपलब्ध कराएं, जिससे जो अचानक 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है उसमें जो गरीब फंसे हुए हैं, सड़क पे जो रिक्शा चलाते हैं या मांगने वाले हैं, वो लोग कहीं खाना नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारे दुकान बंद हो गए हैं। तो हम पुलिस प्रशासन भी परेशान था क्योंकि उनको भी पानी बिस्कुट कुछ भी नहीं मिल रहा था, बाजार में सारी दुकान बंद। तो हमने वो लंच पैकेट 600-800 बनवा के एक किचन मैंने चालू कराया और उसको हमने शुरू करवा दिया। फिर वो हमारा कोविड में प्रतिदिन जाना शुरू हुआ, पूरे पुलिस प्रशासन को पानी बोतल सब पूरे जिले को जाता था। फिर हमारा 600-800 पैकेट लंच पैकेट जाता था। वो चीज़ें होते होते फिर प्रवासी भारतीयों का आना शुरू हुआ। वो सबसे टिपिकल था हमारे उसको कैसे कंट्रोल किया? उसको हमने कंट्रोल किया। मैं पहले 2-3 बड़े बड़े भगोनों में तहरी बनवा के बॉर्डर पे भिजवाया। विदिन 1 आवर के अंदर ख़त्म हो गया, उसमें पता ही नहीं चला कि कब आया और कब चला गया। फिर मैंने उसी दिन 24 आवर के लिए किचन अपने डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे चालू कराया। 24 घंटा किचन चालू हुआ, जिसमें 3 प्रकार के भोजन 24 घंटे में बदल बदल के चल रहे थे। और ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे जो 3-3 दिन से भूखे थे, ट्रकों में बैठ के, मिडिल क्लास के लोग। और आप विश्वास नहीं, बच्चे थे कि जो रो रहे थे एकदम से, उनके लिए बिस्कुट, टॉफी, पानी। और 6,000 से 8,000 प्रतिदिन 24 आवर जो हमारा 15 दिन किचन चला, 24 घंटे में 6-6, 8-8 हज़ार आदमी खाना खा रहे थे। हमने लंच पैकेट के अलावा फिर राशन किट हमने बनवाना शुरू किया। जो मंदिरों में, मस्जिदों में या जहाँ भी समाज में लोग फंसे थे, हम मिडिल क्लास में से लोग बाहर नहीं निकल के किसी से कह नहीं सकते, उनके घरों पे हमने रखवा दिया, उनको बिना बताए घंटी बजाया गया कि आप उठा ले जाइए। ये जो इंटेंशन है समाज सेवा का, वो आपके अंदर कहाँ से आया, ये भावना कि समाज सेवा भी करनी है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने कहा, दौलत शोहरत से नवाजा गया लेकिन नहीं आते हैं समाज सेवा की। नहीं, ये कोविड महामारी ही देख के हम लोगों का आया कि हम लोगों क्या, मेरे मन में तो यही आया। हमारे जो समाज के बलरामपुर के जो युवा थे, जो हमारी टीम है, उन लोगों के भी मन में था कि भैया अगर आप वहाँ से करेंगे। मैं 65 दिन गया नहीं, 65 दिन मैं लखनऊ से ही टेक ओवर करता रहा सारे कार्यक्रम को, हमारी टीम वहाँ पे करती रही। तो उन लोगों का हमने मनोबल देख के हमने अपना लगाया कि अगर उनका मनोबल है, वो आज निकल के कोविड के बीच में पहली वाली लहर में निकल के अगर वो लंच पैकेट लोगों को देने जा रहे हैं, तो हमारी भी फर्ज है कि उसको चीज़ों को बढ़ाया जाए। तो उसी का देन रहा कि आज बढ़ते बढ़ते आज समाज में इतना मन आया कि जो भी कोई परेशान है उसकी करिए। मैंने प्रवासी पूरे भारत में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग फंसे हुए थे, चाहे गुजरात है, बॉम्बे, दिल्ली, हमने उनके खातों में पैसा भेजा, राशन भिजवाया। पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में, जहाँ जहाँ 40-40 लोग फंसे थे, उनको हमने पूरा 10-10 दिन का राशन भेजा। मतलब बतौर समाज से भी आपने फिजा बहुत अच्छी धरातल पे बना के रखी है। बलरामपुर में ये भी मैंने देखा है कि आपने सीएससी और पीएससी, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने कहा था मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से कि सीएससी और पीएससी को गोद लें ताकि थर्ड वेव जो आ रही है उससे हम अच्छे तरीके से निपट पाए, स्ट्रक्चर हमारे मजबूत हो सके। तो उसके तहत हमने एक, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सीएससी सीरतगंज ब्लॉक का, उसको हमने गोद लिया। और एक पीएससी हमारा मथुरा ब्लॉक, सुपरा ब्लॉक पड़ता है, उसमें मथुरा बाजार है, उसमें हमने पीएससी को गोद लिया। वहाँ पे हमने कंसंट्रेटर हुआ, जनरेटर हुआ, सोलर हुआ, उन चीज़ों को हमने तुरंत सेमो से बोल के उपलब्ध कराया। अभी बरसात के बाद उसका रेनोवेशन और जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरी की जाएंगी।
वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो बरसात में जैसे सांप होते हैं, छिपकली होते हैं, बिच्छू होते हैं, इनको काटने के बाद वहाँ दवा नहीं होती है, शहर से दूर होता है, वो आदमी आएगा शहर तब तक तो मर जाएगा वहाँ पे। तो हमारा फ्रीजर और प्लस वो इंजेक्शन हो जो गांव को जरूरत है, प्राथमिक उपचार उसको मिल सके, वो जिले में ना आए, इसलिए हमने गोद लिया। और वैसे भी आपको बता दें कि बलरामपुर की अगर चिकित्सा स्वास्थ्य के मामले में हम देखें, अगर रेशियो तो बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन अभी आपने फिर जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई, हमने देखा उसमें भी ये चीज आई कि आपने 30 ऑक्सीजन सिलेंडर, 30 से 40 ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरी बार महामारी में मैंने पहले तो अप्लाई किया। सबसे पहले मैंने